Question number 34, state whether each expression is meaningful. If not, explain why, and if it is so, then state whether it is scalar or vector quantity. मतलब क्या है, ये जो ऐसे हमें कुछ लगभग एक 12-13 हमें कुछ तो भी एक्सप्रेशंस गिवन है, उसमें से हमें क्या करना है, जो मीनिंगफुल है वो मीनिंगफुल क्यों है, या अगर मीनिंगफुल नहीं है तो वो क्यों मीनिंगफुल नहीं है, अगर वो मीनिंगफुल है तो वो स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, हमें आइडेंटिफाई करना है. जैसे कि मीनिंगफुल मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर देख लो, ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ व्हाट, बी क्रॉस सी. बी क्रॉस सी मतलब इट इज अगेन अ वेक्टर. इफ इट इज अ वेक्टर देन वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. मतलब ये क्या हो गया, ये मीनिंगफुल है, इट इज मीनिंगफुल. अब ये मीनिंगफुल क्यों है, यहाँ पर देखो, देख पा रहे हैं हम कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एक वेक्टर होता है और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल है. ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर अब ये क्या है, इट इज़ मीनिंगफुल. मतलब क्या हो गया, ये हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि ये एक मीनिंगफुल क्यों नहीं है, मीनिंगलेस क्यों है. सो स्टेट वेदर इट इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज स्केलर लिख दो, सिर्फ हो गया. तो जैसे कि हमने पहले कहा था कि ये दोनों का क्या है, इट इज मीनिंगफुल क्वांटिटी. मीनिंगफुल क्यों है, बिकॉज बी क्रॉस सी इज वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कैन, इट इज पॉसिबल. डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पॉसिबल है. देयरफॉर ये कौन सी क्वांटिटी आएगी, बी क्रॉस सी एक वेक्टर आएगा और ए डॉट बी क्रॉस सी मतलब इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. यहाँ पर देखिए बी डॉट सी मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी आए, और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर कैन नॉट बी पॉसिबल. तो ये क्या हो गया, ये मीनिंगलेस हो गया. ठीक है, इट इज मीनिंगलेस. मीनिंगलेस क्यों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर नॉट पॉसिबल. अब मीनिंगलेस है मतलब यहाँ पर कुछ स्केलर या क्वांटिटी या स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी लिखने का कुछ बात नहीं बनती. यहाँ पर देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज अ वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पॉसिबल है. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज पॉसिबल. स्टेटमेंट इज मीनिंगफुल and the quantity is vector quantity. यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी. मतलब यहाँ पर एक नंबर रहेगा एंड नंबर इन डॉट प्रोडक्ट विथ अ वेक्टर वी कांट मल्टीप्लाई. सो द डॉट प्रोडक्ट इज कैन बी डन इन ओनली टू वेक्टर्स. यहाँ पर दो वेक्टर बचते ही नहीं, इसलिए ये मीनिंगलेस है. ठीक है, ये मीनिंगलेस है. मीनिंगलेस क्यों है, क्योंकि स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ a scalar and vector are not possible. स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है. अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज ए डॉट बी क्रॉस सी डॉट डी. ए डॉट बी क्रॉस सी डॉट डी, इनका डॉट प्रोडक्ट करो तो दो स्केलर क्वांटिटीज आएंगे. दो स्केलर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करना मतलब क्रॉस प्रोडक्ट किसके लिए होता है, क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर क्वांटिटी के लिए होता है. ये मीनिंगलेस है. It is meaningless. Why? Because cross product of scalar quantities not possible. इसको पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट किस में होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ दो वेक्टर क्वांटिटी में होता है. ठीक है, अब अगला क्या है, या इसको हम क्या ऐसे कह सकते हैं, नॉट पॉसिबल क्या है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमें ये डिफाइंड नहीं करके दिया है. ठीक है, इट इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज़ नॉट पॉसिबल और नॉट डिफाइंड जो भी है. यहाँ पर देखिए ये जो मीनिंगलेस यहाँ पर आया, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, तो पॉसिबल या नॉट डिफाइंड हम उसको लिख सकते हैं. यहाँ पर देखिए ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, इट इज़ मीनिंगफुल. ये मीनिंगफुल क्यों है, बिकॉज ए क्रॉस बी मतलब एक वेक्टर आया, सी क्रॉस डी मतलब एक वेक्टर आया, एंड क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors
इज डिफाइंड या इट इज पॉसिबल, इज डिफाइंड या इज पॉसिबल, देयरफॉर रिजल्टेंट क्वांटिटी कौन सी रहेगी, रिजल्टेंट क्वांटिटी इज अ स्केलार, देयरफॉर इट इज अ स्केलार क्वांटिटी। ये जो आएगा ये स्केलार क्वांटिटी आएगा। यहाँ पर देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ये भी ये मीनिंगलेस है एक्चुअली। ये मीनिंगलेस क्यों है, क्योंकि दिखते ही बन रहा है ये। देखिए ए डॉट बी मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी एंड वी हैव टू टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ इट विद अ स्केलर विद अ वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। ए डॉट बी इंटू सी, अब यहाँ पर इंटू मतलब यहाँ ना डॉट है ना क्रॉस है, मतलब इट इज इन मल्टीपल। सो ए डॉट बी इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मल्टीपल ऑफ अ वेक्टर। इट इज मीनिंगफुल। मीनिंगफुल क्यों है, बिकॉज द एक्सप्रेशन जो भी है वो स्केलर मल्टीपल वेक्टर, ठीक है, वेक्टर विथ अ स्केलर मल्टीपल। ये हम इसको कैसा लिख सकते हैं, इट इज अ वेक्टर विथ अ स्केलर मल्टीपल। देयरफॉर ये कौन सी क्वांटिटी आई, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी डॉट सी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बी डॉट सी इट इज अगेन स्केलर क्वांटिटी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। करेक्ट ये जो हमारा आय है, यस, ठीक है। सो ये जो क्वांटिटी, ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, इट इज़ मीनिंगफुल। अब ये मीनिंगफुल क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए ना इसके बीच में ना डॉट है ना क्रॉस है, यहाँ पर क्या है, इट इज सिंपली इन मल्टीपल, ठीक है। सो बी डॉट सी इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड मल्टीप्लिकेशन of two scalar quantities is a scalar quantity, is a scalar। यहाँ पर देखिए b प्लस सी, b प्लस सी इज नथिंग बट अ वेक्टर, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, इट इज मीनिंगफुल। व्हाई, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट of two vectors is a scalar quantity। नेक्स्ट देखिए a डॉट बी प्लस सी। अब इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए a डॉट बी आप कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, a डॉट बी कर लिया आपने, ये क्या आ गया, एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के एडिशन वेक्टर के साथ पॉसिबल नहीं है, सो इट इज मीनिंगलेस। मीनिंगलेस क्यों मीनिंगलेस है, बिकॉज एडिशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। स्केलर और वेक्टर की एडिशन जो है वो हमें डिफाइन की गई नहीं है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी प्लस सी, बी प्लस सी मतलब क्या है, इट इज़ अ वेक्टर, एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दूसरे स्केलर क्वांटिटी के साथ, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नथिंग बट अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज आगे ना मीनिंगलेस क्वांटिटी। ये मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस क्यों है, क्योंकि अगेन dot product, that means dot product of scalar and vector is not defined, ठीक है, ये not defined है। क्वेश्चन नंबर 35 फॉर एनी वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार। ऐसे 3 वेक्टर्स हमें गिवन है एंड वी हैव टू शो दैट ये जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में या एडिशन में जो कुछ भी क्वांटिटी दी है इज इक्वल टू RHS, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS हमें प्रूव करना है। तो LHS वाली क्वांटिटी सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार क्रॉस सी बार प्लस ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार क्रॉस बी बार प्लस ये बी बार माइनस सी बार क्रॉस ए बार, इट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं सबसे पहले, ये ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस ए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये सी क्रॉस सी बी क्रॉस बी ये कैंसिल हो गया। कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इज 0, ठीक है। यहाँ पर क्या बचता है, ए क्रॉस सी, देखिए बी क्रॉस सी,
एंड यहाँ पर सी क्रॉस बी है, सी क्रॉस बी को हम माइनस बी क्रॉस सी लिख सकते हैं, तो ये दो जो क्वांटिटी है ये दो क्वांटिटी कैंसिल हो गए। बी ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, इसको लिखते हैं हम माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, तो माइनस ऑफ ए क्रॉस बी एंड प्लस ए क्रॉस बी वाले क्वांटिटीज ये भी हो गए कैंसिल। ठीक है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो ऐसे, ये प्लस बी क्रॉस सी और यहाँ ये माइनस ऑफ बी क्रॉस सी, यहाँ पर ये सी क्रॉस सी मतलब जीरो हो गया, प्लस यहाँ पर ये ए क्रॉस बी और ये बी क्रॉस बी वाली टर्म तो जीरो हो गई, ये माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, और यहाँ पर जो माइनस ऑफ सी क्रॉस है इसको हम लिख सकते हैं प्लस ए क्रॉस सी। तो देखिए अब सबसे पहले तो ये दो क्वांटिटीज़, फिर ये दो क्वांटिटीज़ कैंसिल हो गए, ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस सी इज ट्वाइस द ए क्रॉस सी, हेंस इट इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर हमें क्या किया है कि सपोज ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अब अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो है तो उसके ऊपर तीन क्वेश्चन हमें पूछे गए। सबसे पहला क्या है, इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी देन क्या बी इज इक्वल टू सी हो सकता है। अगर यहाँ पर ए और बी, ये जो ए है ये ए जीरो वेक्टर अगर कंसिडर करते हैं तो बी और सी ये इज इक्वल टू आ सकते हैं क्या, ये हम कंसिडर करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, लेट ए इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू सपोज जे कैप है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर देंगे, जीरो वेक्टर डॉट आई कैप इज इक्वल टू जीरो वेक्टर डॉट जे कैप। अब देखिए दोनों यहाँ पर क्या है, दोनों आई कैप और जे कैप दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, इसकी फिर भी क्या होता है, ये जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो क्वांटिटी आती है। सो यहाँ पर आंसर आएगा नो। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर बी और सी दोनों अलग अलग है, इस फिर भी उसका आंसर इज इक्वल टू जीरो आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज यहाँ पर आंसर इसका ऐसे लिखते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी इज इक्वल टू जीरो बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। यहाँ पर भी सेम देखिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी, यहाँ पर भी सेम अजम्पशन करेंगे हम, ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर गिवन ही है, बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप कंसिडर किया। चलो मल्टीप्लाई कर लो अभी, जीरो वेक्टर इंटू आई कैप इज इक्वल टू जीरो वेक्टर इंटू जे कैप। देखिए अब यहाँ पर आंसर क्या आएगा, देन इज बी इज इक्वल टू सी, तो आंसर इज नो। वाई, बिकॉज एज फ्रॉम द अबव सोल्यूशन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, बट क्या है यहाँ पर बी और सी इक्वल है क्या, नहीं है, बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू सी वेक्टर। यहाँ ये यहाँ पर भी देखिए क्या है, अजम्पशन सारा अजम्पशन सेम है। देखिए दोनों का मिक्सचर है, यहाँ पर ए बी सी, ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप। देन क्या है, बी इज इक्वल टू सी है क्या, तो सबसे पहले आंसर है नो। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों केसेस में देखिए सिंस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी इज इक्वल टू जीरो एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, बट बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू सी वेक्टर। फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 37, ए बी सी डी से हमें चार वर्टिसेस, चार पॉइंट्स गिवन है और हमें करना क्या है, वेरीफाई दैट दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के चारों वर्टिसेस है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, लेट अस कंसिडर ए बार बी बार सी बार डी बार बी द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देयरफॉर ए बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, बी बार इज इक्वल टू माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, सी बार इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप एंड डी बार इज इक्वल टू माइनस 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, तो यहाँ पर ये चारों हमारे वेक्टर्स आ गए, चारों वेक्टर्स हमारे पास है और हमें क्या करना है कि ये जो चारों वर्टिसेस है, ये चारों वर्टिसेस पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, चारों पॉइंट जो है वो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, ये हमें प्रूव करना है। सो लेट अस एक रफ डायग्राम हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, यहाँ पर ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है, ये तो हमें प्रूव करना है। अगर समझो ये चारों वर्टिसेस है तो ए बी और डी सी ये जो है ये दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल आने चाहिए। अगर ये दोनों स्केलर मल्टीपल आते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू डी सी, और ये बी सी और ए डी ये जो है ये दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल
आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं अब यहाँ पर ए बी वेक्टर मतलब क्या होता है, बी माइनस ए बार। बी बार क्या है हमारे पास, माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप माइनस एक ए बार मतलब माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, विच इज इक्वल टू क्या मिलता है, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5i कैप, 2 माइनस 2 कैंसिल 0 हो जाए, माइनस 3 प्लस 1 दैट इज माइनस 2k कैप। दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए बी बार। अब ए बी बार के बाद में क्या फाइंड आउट करना है, डी सी बार। डी सी बार इज इक्वल टू सी बार माइनस डी बार। सी बार इज 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप माइनस प्लस 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप। ये 3i प्लस 2i इज 5i कैप प्लस 5j माइनस 5j कैंसल, माइनस 2 प्लस 4 इज प्लस 2k कैप। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, ए बी बार एंड डी सी बार आर माइनस 1 इंटू, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए बी बार इज इक्वल टू माइनस इंटू डी सी बार। दैट मीन्स व्हाट, ए बी वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ डी सी वेक्टर। देयरफॉर क्या हम कह सकते हैं, ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू डी सी वेक्टर। अब ये पैरेलल तो हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार दैट इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 25 प्लस 4 दैट इज रूट 29। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी आया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ डी सी फाइंड आउट करते हैं, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी सी मतलब देखिए 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इट इज अगेन इक्वल टू रूट 29। मतलब क्या है, अ पेयर ए बी, ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड दैट इज ए बी एंड डी सी इज पैरेलल एंड magnitude of AB is equal to magnitude of DC. Therefore we can say that the given points, therefore given points A, B, C, D are vertices of parallelogram. अब ये कैसे कहा हमने, क्योंकि we know that if one pair of quadrilateral is parallel as well as congruent, then we can say that this particular diagram is a parallelogram. अब हमने यहाँ पर parallelogram तो वेरीफाई कर दिया, आगे क्या करना है हमें आगे करना है कि फाइंड द एरिया, फाइंड इट्स एरिया। ये जो पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास कौन कौन सा वेक्टर है, हमारे पास ए बी वेक्टर है। इफ़ वी आर एबल टू फाइंड आउट ए डी वेक्टर, तो ए डी वेक्टर और ए बी वेक्टर, ये जो एडजेसेंट साइड है, इनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले ले तो हमारे पास यहाँ ये जो है ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्वांटिटीज मिल जाएंगे। सो ए बी वेक्टर है, अब हम ए डी वेक्टर फाइंड आउट करें, डी बार माइनस ए बार। सो डी बार इज माइनस 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप माइनस ए बार मीन्स माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, which is equal to minus 2 minus 3 is minus 5i cap plus 5 minus 2 is plus 3j cap minus 4 plus 1 is minus 3k cap. ठीक है, here it is AD बार। अब AB बार हमारे पास है, AD बार हमारे पास है, we are finding the cross product because area of parallelogram is equal to magnitude of cross product of इसका AB बार क्रॉस AD बार, मतलब एडजेसेंट साइड का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका अगर मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करते हैं तो दैट मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट द एरिया। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है इसका, आई जे के ए बी वेक्टर माइनस 5 0 माइनस 2 एंड हियर माइनस 5 3 माइनस 3। सो फाइंडिंग द वेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं तो आई कैप इंटू ये 0 प्लस 6 माइनस जे कैप इंटू 15 minus 10 and plus k cap into minus 15 into 0। ठीक है, सो इट इज इक्वल टू 6i कैप, ये 5 इंटू माइनस दैट इज माइनस 5j कैप माइनस 15k कैप। ठीक है, सो हेयर इट इज आवर ये बना जो हमारा ए बी क्रॉस ए डी वेक्टर। तो अब उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी वेक्टर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 6 स्क्वायर इज 36 plus 5 square is 25 plus 15 square is 225।
विच इज़ इक्वल टू कितना आया देखिए ये 250 250 प्लस 36 इज 286 अंडर रूट 286 square units is the area of that parallelogram. Question number 38. Let ABCD be any 4 points in space. Prove that AB cross CD plus BC cross AD plus CA cross BD इसका जो मैग्नीट्यूड है इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. ठीक है, ABC का जो ट्राइंगल आएगा उस ट्राइंगल के 4 टाइम्स आता है, वो हमें प्रूव करना है. तो LHS में सबसे पहले लेता हूँ. व्हाट इज आवर LHS? LHS इज मैग्नीट्यूड ऑफ AB बार क्रॉस magnitude of CD bar plus magnitude of BC bar cross magnitude of AD bar plus magnitude of CA bar into magnitude of BD bar. ठीक है, अब इसमें सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पोजीशन वेक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे. लेट अस कंसीडर A bar, B bar, C bar, D bar be the position vectors of points A, B, C, D respectively. तो यहाँ पर ये ए बी बार, ये क्या बनेगा, इट इज़ नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार माइनस ए बार क्रॉस डी बार माइनस सी बार प्लस, इसको ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है, सी बार माइनस बी बार क्रॉस डी बार माइनस ए बार प्लस ए बार माइनस सी बार क्रॉस डी बार माइनस बी बार. ठीक है, अब ये जो है ये इट इज इक्वल टू जो कुछ भी हमें प्रूव करना है. ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हो. ठीक है, अब समझो यहाँ पर ये जो एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट, यहाँ पर एक एक क्वांटिटी जो है इसको हम ब्रैकेट में पुटअप कर देते हैं फिर से. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें आगे क्रॉस प्रोडक्ट शायद करना पड़ सकता है. पहले मुझे लगा कि ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैंसिल तो कुछ हो रहा नहीं है, तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, इसलिए हमने यहाँ पर फिर से ब्रैकेट पुट कर दिए. सो देखिए यहाँ पर ये बी क्रॉस डी माइनस बी क्रॉस सी फिर माइनस ए क्रॉस डी प्लस ए क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस डी माइनस सी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस डी प्लस बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस डी माइनस ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस डी प्लस सी क्रॉस बी. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सारे के सारे क्वांटिटीज़ में बी सी वाली जो क्वांटिटीज़ है, सबसे पहले तो बी डी वाले क्वांटिटीज़ देखिए, बी क्रॉस डी माइनस बी क्रॉस डी ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस बी क्रॉस डी ये माइनस बी क्रॉस डी ये कैंसिल हो गया. फिर बी क्रॉस सी, और देखिए बी क्रॉस सी वाले कहाँ पर है, यहाँ पर ये माइनस बी क्रॉस सी है, ये प्लस सी क्रॉस बी है. ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले तो ये क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देखिए ये बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी क्रॉस सी को हम सी क्रॉस बी भी ले सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख दिया हमने सी क्रॉस बी प्लस वो क्वांटिटी उठा के यहाँ लेके आए हम ये सी क्रॉस बी. ठीक है, इसका हो गया, ये दो क्वांटिटीज़ का भी हो गया. अब देखिए अगली क्वांटिटी क्या है, माइनस ए क्रॉस डी ए और डी क्वांटिटी यहाँ पर हमें क्रॉस प्रोडक्ट में चाहिए. ए और डी ये है और ए और डी ये है, लेकिन दोनों के साइंस कैसे अपोजिट है. सो ये माइनस ए क्रॉस डी ये प्लस ए क्रॉस डी कैंसिल हो गया. ठीक है, तो इसका भी हो गया, ये ए क्रॉस सी है, यहाँ पर माइनस सी क्रॉस ए है. ठीक है, तो माइनस सी क्रॉस ए ये देखिए प्लस ए क्रॉस सी कैन बी रिटन एज, यहाँ पर जो माइनस सी क्रॉस है इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस सी. तो ये भी हो गया यहाँ पर, यहाँ ये और ये क्वांटिटी का भी कैलकुलेशन हो गया. बचता क्या है, सी क्रॉस डी, सी और डी क्रॉस प्रोडक्ट में, सी और डी क्रॉस प्रोडक्ट में ये क्वांटिटी, ये और ये क्वांटिटी भी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी सेम है लेकिन साइंस डिफरेंट है, तो वो एक दूसरे को नलीफाई कर दिया उसने. और बचता क्या है फिर ये बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी को हम लिखेंगे प्लस बी क्रॉस ए. ठीक है, तो देखिए अब क्या हो गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, विच इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इंटू सी क्रॉस बी प्लस 2 इंटू ए क्रॉस सी प्लस 2 इंटू बी क्रॉस ए. ठीक है, सो यहाँ पर देखिए ये हमें क्वांटिटीज़ जो मिले, ऑल दोज क्वांटिटीज़ आर द मल्टीपल ऑफ 2. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 कॉमन निकाल लीजिए. 2 कॉमन निकालने के बाद क्या बचा, इट इज़ सी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए. ठीक है, तो अब इसको हम ये टर्म अगर हम ऑब्जर्व करें, यहाँ की जो टर्म है, सो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सी क्रॉस बी है, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस ए.
लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए। तो हमने क्या किया, सारे टर्म्स में से माइनस साइन कॉमन निकाल ले। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये सी क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस सी, ठीक है। यहाँ का ये माइनस बी क्रॉस सी है, तो यहाँ पर ये लिख दिया मैंने बी क्रॉस सी, माइनस साइन थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया। सी क्रॉस ए क्रॉस सी है, इसको सी क्रॉस ए चाहिए तो सी क्रॉस ए लिखा और माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो बी क्रॉस ए है, यहाँ की बी क्रॉस ए को हमें ए क्रॉस बी चाहिए तो ए क्रॉस बी लिखा और उसका माइनस साइन यहाँ पर दे दिया। सो मैग्नीट्यूड ऑफ -2 इंटू ये क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो -2 अगर हम मैग्नीट्यूड इसमें आ जाता है बार में, तो उसमें हमें क्या करते हैं, उसको ये मैग्नीट्यूड एक ऐसी क्वांटिटी है, ये क्या है, ये एरिया, ठीक है। तो ये एरिया निगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ का ये मैग्नीट्यूड का जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2 इंटू ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 इंटू ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। सिर्फ क्या चाहिए हमें यहाँ पर 1/2 के अरेंजमेंट चाहिए, सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करेंगे। सो 2 इंटू 2 इंटू 1/2 इंटू ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 2 4 हो गया, ठीक है। सो ये 4 इंटू 1/2 इंटू ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है। ये हो गया हमारा एरिया। दिस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, सो 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सो ये LHS इज इक्वल टू RHS।